जरा सोचकर देखिए, क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि हमारी बंद आंखों के पीछे जो लालच छिपा होता है, उसे भी कोई लगातार देख रहा है? बिल्कुल, जिन्हें हम विघ्नहर्ता कहते हैं, यानी सारे रास्ते खोलने वाले। क्या वो ही हमारे रास्ते की सबसे बड़ी दीवार नहीं बन सकते? आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्य को गहराई से समझेंगे। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। हम सब धन और दौलत के पीछे जिस अहंकार को, जिस ईगो को पालते हैं ना, वो असल में तबाही का पहला पन्ना होता है। सवाल ये है कि क्या ये दुनिया उस कड़वे सच का सामना करने के लिए तैयार है जिसे धर्म कहते हैं? अधर्मी लोग तो इसे साक्षात काल मानते हैं। याद रखना चाहिए कि महादेव के पुत्र की वो वक्र दृष्टि हमारे अंदर के उस गहरे अंधेरे को देख रही है जिसे दुनिया से छुपाने की पूरी कोशिश की जाती है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। प्राचीन काल की उस रात को याद किया जाए जब इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे अमीर नगरी अलकापुरी सोने की चमक और एक अजीब से अंधकार के बीच झूल रही थी। धन के स्वामी कुबेर, उनके मन में लोभ और अहंकार का एक बहुत ही जहरीला विष चढ़ रहा था। उन्होंने एक महाभोज रखा, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यह कोई भक्ति या श्रद्धा के लिए नहीं था। यह तो बस अपनी दौलत, अपना रुतबा दिखाने का एक बहाना था। और जब कुबेर अपना ये निमंत्रण लेकर कैलाश पहुंचे तो वहां क्या था? बस धुंध और जटाधारी शिव की एकदम गहरी शांति। उस शांति को देखकर कुबेर का अहंकार और भी ज्यादा बढ़ गया, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शिव के इस मौन के पीछे, इस चुप्पी के पीछे एक बहुत बड़ा प्रलय लाने वाला तूफान खड़ा है। फिर आगमन होता है बालक गणेश का। उन्होंने कुबेर का न्योता स्वीकार किया, और यह बिल्कुल सच है कि जैसे ही उन्होंने अलकापुरी में अपना पहला कदम रखा, चारों दिशाएं थरथरा उठीं। सोने की वो विशाल दीवारें कांपने लगी और पूरी हवा में एक अजीब सी, कुछ बुरा होने वाली गंध फैल गई। बस वहीं से शुरू हुआ वो विनाशकारी लीला नृत्य। गणेश जी ने भोजन करना शुरू किया। देखते देखते कुबेर के सारे भंडार खाली होने लगे। सोने के बड़े बड़े बर्तन साफ हो गए, लेकिन गजानन की भूख तो शांत ही नहीं हो रही थी। कुबेर का वो जो पहाड़ जैसा घमंड था ना, वो अब धीरे धीरे मिट्टी में मिल रहा था। और जब खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं बचा, तब जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। गणेश जी ने कुबेर के महलों की उन चमचमाती सोने की दीवारों को ही निगलना शुरू कर दिया। जी हां, दीवारें। उस बेहिसाब दौलत की कीमत जिसके लिए कुबेर इतना इतरा रहे थे, पलक झपकते ही जीरो हो गई, बिल्कुल शून्य। उस दिन पूरे ब्रह्मांड ने विनायक का वो रौद्र रूप देखा। कुबेर के वो सैनिक जिन्हें कभी हराया नहीं जा सकता था, डर के मारे एकदम पत्थर बन गए। कुबेर का अपना दिल खौफ से फटने लगा था, क्योंकि ये कोई आम भूख नहीं थी। ये तो उस अहंकार को चबाया जा रहा था जो कुबेर ने सदियों से इकट्ठा करके रखा था। देखते ही देखते गणेश जी का उदर, यानी उनका पेट, इस पूरे ब्रह्मांड जितना विशाल हो गया। कुबेर को तो जैसे साक्षात मौत दिखाई देने लगी। तब जाकर उन्हें यह खौफनाक सच समझ आया कि जिसे वो अपनी प्रॉपर्टी या संपत्ति कहकर अकड़ रहे थे ना, वो महादेव के पुत्र के एक छोटे से निवाले के बराबर भी नहीं थी। अब जरा आज के समय में लौटते हैं। क्या आज का इंसान भी कुबेर वाली वही जानलेवा गलती नहीं दोहरा रहा? बस अपना बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी देखकर फूल जाते हैं। क्या ये सब उसी विनाशकारी रास्ते पर नहीं जा रहा? इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही सटीक बात कही गई है, लोभाविष्टो नरो धर्मम न पश्यति न शृणोति च। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो इंसान लालच में अंधा हो चुका है, उसे ना तो धर्म दिखाई देता है और ना ही वो कोई सच्चाई सुन सकता है। इंसान एकदम बहरा और अंधा हो जाता है। आज का हमारा समाज कुछ ऐसे ही नैतिक पतन की गहरी खाई में घिरता जा रहा है। लोग अपनों का ही खून बहाने पर उतारू हैं, और वो भी सिर्फ कुछ कागज के टुकड़ों के लिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब वक्रतुंड अपना फाइनल हिसाब मांगेंगे ना, तो बैंक के लॉकर और ये भारी तिजोरियां किसी काम नहीं आएंगी। ये बिल्कुल नहीं बचा पाएंगी। इसीलिए समय रहते अपनी आत्मा को शुद्ध करना बहुत जरूरी है, वरना वह महामूषक पर सवार होकर विनाश के दरवाजे पर खड़े होंगे। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक अटल नियति है जो होकर रहेगी। इससे पहले कि समय का पहिया सब कुछ कुचल कर रख दे, धर्म के रास्ते पर वापस लौटाना ही समझदारी है। समय का ये पहिया लगातार घूम रहा है और सच को स्वीकार करने के लिए बहुत कम पल बचे हैं। अगर अंदर की चेतना इस दिव्य चेतावनी से थोड़ी भी जागी है तो इस चर्चा को अपना समर्थन जरूर दें, इसे लाइक करें। यह सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, बल्कि धर्म के रास्ते पर पहली स्वीकृति है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वैष्णो सागर की ये भविष्यवाणियां सोए हुए विवेक को जगाती रहें।
सावधान रहें, क्योंकि अगली बार जब अंधेरा गहराएगा तो शायद चेतावनी देने के लिए कोई ना बचे। उन लोगों के साथ इस ज्ञान को शेयर करें जिनका अहंकार अभी भी बहुत बड़ा है, क्योंकि अधर्म का विनाश तो तय है। जय श्री गणेश।